हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा था, अब छठ पूजा से सब लोग निवृत्त हो चुके होंगे, तो अब अपनी पढ़ाई पे फिर से वापस आते हैं। और जो भी काम छठ पूजा में जैसे कपड़े वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये सबको मैंने कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। और मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स, जो 3 या 4 दिन का छूटा हुआ करंट अफेयर्स था उसको मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है, और खासकर छठ पूजा में, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि छठ पूजा में बहुत सारे काम हो जाते हैं उसको, और साल में एक बार होता है तो उसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। अ, इसी कारण से मैं सब चीज़ को कंप्लीट करने के बाद पूजा पाठ को फिर अपने स्टडी में वापस आ चुकी हूँ। और जो मेरा डेली रूटीन है मैं इसको फॉलो कर रही हूँ आज से। तो 1.5 घंटे का ये क्लास है मेरा। बच्चे लोग बहुत शोर कर रहे थे, तो मैं ईयरफोन लगा के अपना क्लास को कंप्लीट करूँगी। 1.5 घंटा में सारा 5 दिन का जो भी छूटा हुआ टॉपिक है, करंट है, जो इम्पोर्टेंट है, सर उसको कवर करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्रैक से हटने के बाद पढ़ाई पे रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा पैसिव मूड वाला फीलिंग आ जाता है, बट कोई नहीं। पर्व जो है या त्योहार जो है हमें एनर्जेटिक कराने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आज आता करंट है अफेयर्स के और साथ बहुत साथ एनर्जी देके मैं जाता मॉडर्न है। हिस्ट्री को भी और फिर से मॉडर्न हिस्ट्री नई की जो जोश, क्लास है नई उत्साह के साथ जो अपने बंगाल स्टडी को स्टार्ट कर नए रही हूँ। स्वायत्त राज्य का जो भी उदय हुआ था उसी के टॉपिक को मैं करूँगी। जो मुगलों का जो पतन हुआ था उसके बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं किसी को पढ़ा भी सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे मॉडर्न हिस्ट्री। और जैसे खासकर जब प्रवीण सर पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि एक बार में ही लगता है सारा दिमाग में फिट हो गया है। और बिल्कुल उसको मतलब इसको थोड़ा थोड़ा नोट्स के फॉर्म में बना लेती हूँ, ताकि मुझे रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो मुगलों का पतन के बारे में, कि मुगलों का पतन जो हुआ तो वो क्यों हुआ था। तो मुगल जो थे, जब अ, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उनके जो 4 बेटे थे उसमें एक उत्तराधिकारी का युद्ध हो चल रहा था। तो उस उत्तराधिकारी के युद्ध में बहुत सारा तो भाइयों आपस में ही लड़ाई होने लगा, भाई भाई की हत्या करवा रहे थे। तो यही सब उसके बाद जो सबसे समृद्ध प्रांत था, जब मुगल का पतन होने लगा था, और उस समय मुगलों के तरफ से ही जो एक सूबेदार बंगाल में बनाया गया था, तो उसमें सबसे पहला जो सूबेदार था वह था मुर्शीद कुली खां। तो बंगाल का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये सबसे समृद्ध प्रांत था, और बंगाल जो वर्तमान में बंगाल है उसकी ये बातें नहीं कर रहा है। उस समय उसमें बांग्लादेश इंक्लूड था, हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यूपी यूपी जैसे अवध का कुछ प्रांत, या बोल लीजिए असम का भी कुछ प्रांत इसमें आता था। उसको संयुक्त रूप से उसे बंगाल कहा जाता था। तो इसमें सबसे इसकी जो विशेषता थी वह थी कृषि और व्यापार। तो यहाँ पे कृषि के लिए बहुत समृद्ध जलवायु थी, सिंचाई की व्यवस्था थी, तो बहुत कुछ था जो यहाँ पे कृषि को बहुत ही डेवलप, यहाँ पे कृषि का जो था बहुत डेवलपमेंट था यहाँ पे। तो ये सब कुछ है। और यहाँ पे आज मैं कुछ कुछ क्लिप लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जो पढ़ाई करती हूँ ना, तो बहुत ही मुश्किल से, कि बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत टफ होता है, खासकर छोटे बच्चे के साथ। और मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मोक्ष जो है वो मेरे पास आ जाता है और पढ़ने लगता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी,
तो उसको भी मैं अपने पास बैठा के उसका होमवर्क करा रही थी, क्योंकि बच्चे अगर छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल होमवर्क वगैरह करते नहीं हैं, तो बिल्कुल आपस में लड़ाई-वड़ाई कर रहे थे। तो फिर भी मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए, घर के काम-वाम को हैंडल करते हुए भी मैं पढ़ाई को टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है और पढ़ाई मेरा पैशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना और अपनी ड्रीम को अब लोग बोलते हैं कि अब तो शादी-वादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके बारे में सोचना है, बट मुझे पहले अपना ड्रीम को अचीव करना है और इसके साथ-साथ बच्चे की भी तो सब कुछ हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो ऐसे आपस में लोग लड़ाई करते रहते हैं, इन लोगों का झगड़ा सुलझाते-सुलझाते गले में दर्द हो जाता है, बहुत मारपीट करते हैं आपस में ये लोग। तो फिर आज मेरे यहाँ लंच में यही बना था, दाल-पिठी इसको बोलते हैं। क्योंकि आज थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया है तो उस कारण से गरम-गरम ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये कैसे मुझे परेशान कर रहा है, बिल्कुल पढ़ने देने के मूड में नहीं है, बहुत मस्ती के मूड में है और बहुत ही कठिनता के साथ मैं अपने